अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इन दिनों बारिशों का मौसम है, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये शदीद बारिशों में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए और जहाँ कहीं हो वहीं स्टे करना चाहिए। जो इस तरह के शौकीन है, बाज़ वक्त गाड़ियों में पानी अंदर से गुजर रहा होता है और बंद हो जाती हैं तो अच्छा खासा फिर नुकसान होता है। अच्छा जनाब, आज का जो मौजू है वो भी एक ख़ातून का बहुत ही अहम मैसेज है। और ये चूँकि ख़वातीन को जल्दी खौफ हो जाता है, वहम हो जाता है, उन पर जादू हो गया और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आमतौर पे हम लोग फ़ील नहीं करते। और ऐसी ख़वातीन फिर अपनी ज़िंदगी को ज़ाहिर है खुशी तो ख़त्म हो जाती है। हस्बैंड ने मुझे बुलाया है, यहाँ मेरे 2 बच्चे हैं। तो सर ये आप बेहतरीन जानते हैं कि ये कितने खुशी के मोमेंट्स होते हैं कि इंसान को एक सेपरेट लाइफ मिलती है, एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है, अपना स्पाउस का साथ मिलता है। तो लेकिन यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि एक मायूसी, एक नाउम्मीदी और एक खौफ है मेरे अंदर जो मुझे बहुत परेशान करता है। ऐसे है जैसे कुछ चीज़ मेरा पीछा कर रही है, जैसे मैं चल रही हूँ, चलते चलते मुझे एकदम खौफ आया है, डर लगा है। मैं पीछे, मुझे लगता है पीछे से कोई मुझे टच करने लगा है, पीछे से कोई मेरे पीछे खड़ा है। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कोई नहीं होता शायद, और ये चीज़ मुझे बड़ी खौफज़दा करती है। और मेरी सारी खुशी, मेरी सारी चीज़ मुझे मतलब बिल्कुल भी कोई होता है ना, बस ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन है, एक वो होता है ना कि मुझे बड़ी खुशी हो उस चीज़ की। अब ये ख़ातून पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गई हैं और ज़ाहिर है कितनी उनको एक्साइटमेंट होगी। अब ऑस्ट्रेलिया में कुछ जिन भूत तो हो नहीं सकते, यहाँ की डायनें यहीं रह जाती हैं, वहाँ का इस तरह का रिवाज नहीं है क्योंकि आबाद जगह हैं और वो लोग मानते भी नहीं हैं। तो यहाँ किसी जिन भूत को, डायन को मानेगा नहीं, वो वहाँ क्यों रहेगी भाई? जहाँ उसका इस्तकबाल होगा वहीं रहेंगे ना। पाकिस्तान में तो चूँकि हर कोई उनका इस्तकबाल करने और उनको दिल में बिठाने पर तैयार हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा जी, पहली बात तो ये है कि आप पीछे मुड़ के देखें, पीछे मियाँ को होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो पीछे किसने होना है? अच्छा, ये वहम या इस तरह की बीमारियाँ या इस तरह के जो खदशे और ख़तरात होते हैं, ये हमारी इसमें नफ्सियात की ज़ुबान में कहते हैं लर्न बिहेवियर में शामिल हो जाती, जो हमने सुना हुआ होता है, कहीं पढ़ा हुआ होता है, देखा नहीं होता कभी ज़िंदगी में। कभी किसी ने कुछ जिन भूत को, डायन को, बला को, इवन किसी परी को भी नहीं देखा होता। तस्वीरों में फिल्मी औरतें खूबसूरत लगती हैं, वो परियां थोड़ी होती हैं। अच्छा खैर, ये रूस के पहाड़ी सिलसिला है जिसमें परियां रहती थीं। ये सारा तख़य्युलाती है हमारी कहानियों में, तिलिस्मे होशरबा में, तिलिस्मे होश अफ़ज़ा में। और जो इन कहानियों में इनका पहली दफ़ा जिक्र आया, मीर हमज़ा वाली कहानियों में इनका जिक्र है, अमलन कुछ नहीं पाया जाता। तो उस वहम के साथ, या फिर आपके सामान में अगर वो कुछ जिन भूत चला गया है आपके साथ, तो अल्लाह की बंदी वहाँ जाके आपको पहला काम ये करना चाहिए था, नहीं किया तो अब भी करें। सूरह बकरा पढ़िए और चारों कुल आयतुल कुर्सी के साथ हर कमरे में खुद खड़े होकर पढ़िए, अपने मियाँ से पढ़वाइए। इवन मैं अपने घर में जब आया था नए घर में, तो मैंने चारों नुकरों पे जाके, ये मुझे एक आलिम दीन ने बताया था कि कीजिए, तो मैंने चारों नुकरों पे जाके चारों कुल पढ़े, अल्लाह से दुआ की, खैर व बरकत की दुआ की। तो अभी भी कारी साहब जब सुबह सूरह बकरा पढ़ते हैं तो फूंक ज़रूर मारते हैं। हमने फूंक के असर नहीं देखे, पर मेरे बच्चे दिल को ठंड पड़ती है। आप अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। जहाँ सूरह बकरा पढ़ी जाती है या रेगुलर कुरान पाक पढ़ा जाता है, वहाँ से ये सब चीज़ें चली जाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। जब घर में दाखिल होते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह दुरूशी पढ़ें, फिर कुल वाला पढ़ें। आप इससे भी 2 हाथ आगे चलें, चारों कुल पढ़ें और फूंक मारें। इंशाअल्लाह आपका ये मसला जो वहम का है, अगर ये हल ना हुआ तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD, आप इसमें हो जाएंगे, जंप कर जाएंगे। और उसके बाद फिर आपके साथ होगा सैड सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। आपको डर लगने लगेगा, किससे बात करूं, किसी को पता ना चल जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मियाँ को बताएंगे तो क्या ख्याल है आपके बारे में, वो कुछ नॉर्मल सोचेगा? एबनॉर्मल फीलिंग होती है। शादी से पहले जिन लड़कियों को ये वहम होता है तो जायज़ होता है, और वो भी जेन्युइन असल में नहीं होता, उनकी शादी लेट हो रही होती है, तो वो इस तरह के तसव्वुराती, इवन रात को तसव्वुराती चीज़ें सोचती हैं, बदतरीन भी सोच लेती हैं। यानी वो चूँकि मैंने देखी हैं, उनको ट्रीट भी किया है,
वो ठीक आराम से ठीक हो जाती हैं, चूँकि ये सारा तसव्वुराती होता है। ओके जनाब, ये है कि सर मेरी दूसरी शादी हुई है, अनिला इनका नाम है, और मेरे मियाँ की वफ़ात हो गई थी। मेरे मियाँ से 3 बच्चे हैं और अब जिससे शादी हुई है अब वो तीसरी शादी करना चाहते हैं। तो अनिला बेटा, आपके मियाँ को तो कोई कसूर नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं। आपने इस बीच में सिर्फ अपने बच्चों को तवज्जो दी, उस भले आदमी ने उनको कबूल कर लिया। अब 3 बच्चे हैं तो अपने बच्चे भी हों तो चले, उस वक्त बंदा फिर माइंड करता है, ना उसे तवज्जो मिलती है, ना उसे मोहब्बत मिलती है, ना उससे खलवत में ना जलवत में अवेलेबल ही नहीं होते। और ऐसी औरत जिसके 3 बच्चे हों और दूसरे मर्द से हों तो उसको हर वक्त अपने बच्चों का फ़िक्र और अंदेशे लाहक होते हैं। उन्हीं के खानों की वो फ़िक्र ज़्यादा करती है, उन्हीं के पढ़ाई की फ़िक्र करती है। तो ऐसे में वो बंदा इग्नोर हो जाता है कि जिसने तो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए आपसे शादी की थी। तो अब आप उसको रोकिएगा मत। उसने अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत से, चैरिटी में जो भी समझ के आपसे शादी की है उसे चलने दीजिए। आपको सर का साईं मुयस्सर है, आपको घर मुयस्सर है, आपको बच्चों की परवरिश के लिए मियाँ मुयस्सर है, माली मदद मुयस्सर है। अगर आप दानिशमंदी दिखाएं, अक्लमंदी करें तो अपने आप को बहुत अच्छा रखें। मियाँ की गैर मौजूदगी में बच्चे घर उनको संभालें। जब मियाँ आ जाए तो बच्चों को चाहे ऊपर वाले फ्लोर में भेजें, चाहे उनके अपने कमरे में भेजें, फिर बच्चों को बाहर नहीं होना चाहिए। यानी मियाँ की जो प्राइवेसी है वो उसकी बीवी से जुड़ी हुई है। वो सिर्फ़ अपनी प्राइवेसी और अपनी मोहब्बत के लिए अब नई खातून को ब्याह के लाएगा, ख़र्चा बढ़ जाएगा, आपकी तरफ तो जो कम हो जाएगी, कितने मसाइल दरपेश होंगे। सो इस बात को थोड़ा सा इशारा जो है इसको काफ़ी समझिए और जो नादानी आपसे हुई है उसको दोबारा जारी ना रखें। BRD, सर रिश्तों में मोहब्बत तो अल्लाह ताला डालते हैं और हम अल्लाह से मांगते नहीं हैं। बेटा ये बिल्कुल सही बात है, हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, डट के मांगना चाहिए। और जनाब जैस्मीन कहती है सर मेरे शौहर ने मुझ पर बहुत जुल्म किया हुआ है, मुझे घर वालों से नहीं मिलने देता और मुझसे प्यार भी नहीं करता। मैं फिर लड़ती हूँ, कई माह हो गए मैं घर नहीं गई, मैं बहुत उदास हूँ, कहती हूँ तो फिर वो लड़ता है, अपनी फैमिली को बताता, सब उसके साथ है, मेरे साथ कोई नहीं है। मेरे बच्चे तब भी आपको समझ नहीं आती। आप 20-30 साल अपने माँ बाप के साथ रहे हो, इस घर में अब तक आपने अपनी जड़ें नहीं बनाई। आप माँ बाप के घर को कहते हो मैं अपने घर जाना है, तो आप इसको घर को अपना भी नहीं समझते। तो आप सोचिए, आप इस बात पर लड़ते रहोगे तो ये इसी लड़ाई में आपकी चूंच और दुम दोनों गायब हो जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। तो मत कीजिए, लड़ाई भी बंद कीजिए, इस बात पे लड़ना भी बंद कीजिए। और अगर आप कुछ अरसा, साल 6 माह अपने घर नहीं जाओगे, जब मियाँ घर नहीं होता फ़ोन कर लिया करें, वो फ़ोन कर लिया करें। मियाँ की मौजूदगी में ना फ़ोन करें ना फरमाइश करें। मुमकिन है कुछ माह के बाद वो खुद ही आपसे कहेगा, पर मियाँ को खुशी दें, मियाँ को एक अच्छा साथ दें, मियाँ का जो होता है ना लाइफ पार्टनर, वो बनिए और एक अपने होने का एहसास उनको दीजिए, तो होपफुली आपका मसला हल हो जाएगा। अमीना कहती हैं कि सर मेरी शादी में 3 महीने रह गए और मैं बहुत परेशान हूँ, उनको बताया भी नहीं है और अब मुझे ये नहीं पता कि उनको बताने वाली बात है कि नहीं है। मुझे PCO का मसला है और कई सालों से है, मेरे डेज़ बंद हैं, शायद हार्मोन भी डिस्टर्ब होंगे। मुझे बताइए मैं क्या करूं, क्या इससे मेरे मियाँ नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? मेरे बच्चे डेफिनेटली नाराज़ होंगे, क्योंकि जब औलाद पैदा नहीं होगी, आप अच्छा फील नहीं कर रहे होंगे, वज़न आपका बढ़ रहा होगा, पेट आपका लटकने लग जाएगा। तो PCO यानी पॉलिसिस्टिक ओवरी का जो मसला है 3 माह में हल हो जाता है। एक तो नंबर लिखने डॉक्टर साहबा का, डॉक्टर नौशीन का 03014585 उनसे इसकी पूरी डाइट प्लान लीजिए और उनसे हर महीने अपने डाइट प्लान देना अगले 3 माह, और इंशाल्लाह उस डाइट प्लान से दूसरा मेरा ख्याल नाज हब्स वालों से आप ये मंगवाइए, बहुत ही शानदार चीज़ है। ये है PCOT और इसमें पावरफुल हार्मोनल बैलेंस है। PCO का मसला, PCOD का मसला हो
इवन आपके अगर वेट बढ़ा हुआ हो तो इसको जो बहुत उम्दगी से इसके अंदर इनका सा बड़ा है, मेरा ख्याल वज़न अब भी माकूल है और मेरा आधा किलो तो होगा, यानी 500 ग्राम के करीब होगा इसमें। और ये आपका 2-3 माह आराम से चल जाएगा। सुबह दोपहर शाम पीना है। इंशाल्लाह ये मसला ठीक करके जाइएगा। थोड़ा तारीख आगे भी बढ़ानी पड़े तो बढ़ा लीजिएगा, लेकिन मसले के साथ ब्याह के ना जाइएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।